हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जो बैंकों में, स्मॉल फाइनेंसेस बैंकिंग में, फॉरेन बैंकिंग्स में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रिवाइज किया था और वो लागू होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से वो चीज लागू होने वाली है कि अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं, कुछ चीजों को इंक्लूड किया गया है। वो क्या चीजें हैं, इस लेक्चर को ध्यान से प्रॉपर तरीके से समझेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, यहां पे अगर देखा जाए कि सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ये होता है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, कि आप सभी लोगों को पैसा नहीं देना, कि उसने कुछ प्रायोरिटी बना रखी है। वो प्रायोरिटी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है कि यार नहीं, इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास पैसे की कमी है, काम की कमी है, तो इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सो दैट अगर हम इनको प्रायोरिटी देंगे तो हमारा देश डेवलप कर पाएगा। और वो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की बात करी जाए, एमएसएमईज की बात करी जाए, एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए, हाउसिंग की बात करी जाए, एजुकेशन की बात करी जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की यहां पे बात करी जाए, तो इसमें ये अलग अलग जगहों के ऊपर ये पैसा लगा सकते हैं और एट द एंड इनको प्रायोरिटी देंगे, जिससे जो देश है हमारा डेवलप कर पाएगा। अब ये क्या चीजें हुई हैं, लिमिट्स क्या बदली हैं, वो जानते हैं। अगर देखा जाए बच्चे, अगर कोई बैंक फॉरेन बैंक है, उसकी ब्रांचेस 20 हैं या 20 से ज्यादा हैं, तो वो एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी सेक्टर में पीएसएल में 40% देगा, जिसमें से एग्रीकल्चर का 18% शेयर रहेगा और माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5 यानी कि एमएसएमईज का और वीकर सेक्शन का 12% शेयर रहेगा। अगर कहीं पे कोई बैंक है जिसकी 20 से ब्रांचेस कम है, तो उसमें पीएसएल में हम पैसा प्रोवाइड करेंगे 40% पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जिसमें 32% जो है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट की फॉर्म में दिया जाएगा। और बाकी चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें या फिर वीकर सेक्शन की बात करें, यहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो बैंक ब्रांचेस हैं वो 20 से कम देखने को हमें मिलती हैं। जो नॉर्मल बैंक्स हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पे पीएसएल अब बढ़ा दिया गया है, वो 75% यहां पे कर दिया गया है, जिसमें से एग्रीकल्चर अगेन 80 नहीं रहेगा, माइक्रो में, एमएसएमईज में 7.5 और आपका वीकर सेक्शन जो है 15% यहां पे पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पीएसएल का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 75% कर दिया गया है। और लास्ट है हमारा ऐसे फाइनेंस बैंक जो आपके जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड ऑल, ये सब चीजें आती हैं, जिसमें पीएसएल में हमने 75% दिया है, एग्रीकल्चर में भी 18% है और आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5 है और वीकर सेक्शन में 12% देखने को हमें मिलता है। तो ये लिमिट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन घूमेगा कि कहां पे कितनी लिमिट्स है, उसमें एग्रीकल्चर का शेयर बताइए, माइक्रो वीकर सेक्शन का शेयर क्या बताइए, ये सब चीजें यहां से पूछी जाएंगी। और आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती हैं, ये पता होना चाहिए। अब बात यहां पे ये है कि ये जो हमने चेंजेस किए, रिवीजन करी, सेक्शन 21 एंड 35A एंड सेक्शन 56 जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसमें बदलाव किए हैं। और उस बदलाव के कारण कुछ चीजें जो हैं, हमने लोन लिमिट्स को बढ़ाया है। वो कौन कौन सी लोन लिमिट्स हैं, जैसे कि अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो 25 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा अगर आप कुछ भी जैसे वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, आप अपनी स्टडी के लिए लेते हैं, एक पर्सन खुद लेता है, एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, तो आपको 25 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि स्कूल को खड़ा करना चाहते हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको 8 करोड़ रुपए का यहां पे लोन मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 35 करोड़ रुपया, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीजों के ऊपर, तो 35 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहां पे पैसा आपको मिलेगा पीएसएल में। और इसके साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करें, जैसे हम सोलर वगैरह लगा लेते हैं या कुछ भी लगा लेते हैं इस तरीके से कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको 10 लाख रुपीस तक का लोन मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी। अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करते हैं,
तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी लिमिट्स चेंज करी गई हैं, जिसमें पीएसएल में 60% जाएगा, माइक्रो में 7.5 और वीकर सेक्शन में 12% का शेयर देखने को हमें मिलेगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, अब अगर बात करी जाए यहां पे वीकर सेक्शन जो क्राइटेरिया है इसको भी चेंज किया गया है। अब वीकर सेक्शन में हमने ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया है, ऐसे फार्मर्स को इंक्लूड किया है जो लोन नहीं चुका पाएंगे, आर्टिस्ट को इंक्लूड किया है, इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के उनको इंक्लूड किया है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इंक्लूड किया है, और यहां पे सिंगल विमेन को भी इंक्लूड किया गया है इस वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंतर्गत। इन सब चीजों को एक्सपैंड किया गया है पीएसएल में। और यहां पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक सिंगल विमेन यहां पे पैसा लेती है तो वहां पे आपको 2 लाख रुपए का जो है ये मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अर्बन लोकल बॉडीज में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज में 12% का शेयर, अभी हमने डिस्कस किया था कि 12% का शेयर देंगे, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल विमेन वाज नॉट द पार्ट इन द वीकर सेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज हम जो है 2 लाख रुपए का जो है इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज को दे सकते हैं यहां पे। तो हमने यहां पे जाना कि कहां कहां पे ये लिमिट्स आती हैं, कहां कहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो ये बताइए कि अगर ये हम कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है। भाई फायदा ही फायदा है, डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स में कहां कहां पे हमने लिमिट्स चेंज करी हैं, परसेंटेज चेंज करी हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को कब मिलेगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से लोग आते हैं। सो गाइज ये था आज का हमारा न्यूज, आपका पीएसएल के रिगार्डिंग जो रिवीजन हुई है। सो अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। एंड जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो हैं ये क्लासेस या और भी अन्य क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पे टेलीग्राम चैनल के साथ मेरे साथ कनेक्ट रहा करो, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। तो यहां पे सारी चीजें अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है स्टडी आईक्यू का कोई भी आप कोर्स लेते हैं, स्टेट पीसीआई, जुडिशरी, यूपीएससी, वनडे एग्जाम कोई भी, तो आप ये कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीआईपी लाइव या कूपन कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो टेक केयर गाइस, और अच्छे से पढ़िए। और ये जो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो बात करी है, अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना, रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, कनेक्ट कर लेना वहां पे। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।